इसे आप केवल एक डराने वाली कार्रवाई मानते हैं या सरकार अगला कदम भी उठा सकती है जिसकी हम बात कर रहे हैं? सरकार ने उठाए, मोदी सरकार ने नवाब मलिक को अंदर किया हुआ, देशमुख अंदर हैं इतने महीनों से। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी जो कार्रवाई है वो प्रतिशोध की कार्रवाई है, बदले की भावना की कार्रवाई है, क्योंकि संजय राउत और नवाब मलिक ये दोनों ही बड़े मुखर और टू दी पॉइंट आलोचना करने वाले प्रवक्ता थे। और इन दोनों के पीछे जिस तरीके से सरकार पड़ी और उसके पहले अनिल देशमुख को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, तो उसमें यह जरूर लगता है कि केंद्र सरकार जो है एक नियोजित और एक सुनियोजित योजना के तहत महाराष्ट्र आघाड़ी की सरकार है उसको कमजोर कर रही है। सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि सरकार की तरफ से जो अपने को बचाव के लिए जिस तरीके से एक प्रत्युत्तर देना चाहिए था, क्योंकि शिवसेना और मराठा नेता एनसीपी के नेता शरद पवार दोनों ही एक तरीके से प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं और ये माना जाता था कि शिवसेना जो है वो सड़कों पे उतर के विरोध करने वाली पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से उनका प्रतिरोध जो होना चाहिए था वो खत्म हो गया है, उससे लगता है कि ये सरकार एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में फंस गई है। और इसको जिस तरीके से केंद्र सरकार अब धीरे धीरे एक तरीके से इसको, जैसे कई बार हम पंचतंत्र की कहानियों में पढ़ते हैं कि शेर जो है वो किस तरीके से आकर धीरे धीरे अपनी आतंक के जरिए, अपनी ताकत के जरिए जो कमजोर मजलूम होते हैं उनको खा जाता है, क्योंकि वो एक प्रतिरोध नहीं करते हैं। तो जब समय है तब अगर विकास आघाड़ी अपनी शक्ति दिखाता है, वरना इनका इकबाल खत्म हो जाएगा। और जिस तरीके से केंद्र सरकार इन पे जुल्म ढा रही है, अगर उसका प्रतिरोध, क्योंकि अदालतें भी इनके साथ में नहीं है, जनता जिसको कि इनको साथ लेना है वो अभी सड़क पे नहीं उतर रही है, तो एक नई रणनीति इस सरकार को सोचनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जी।